गर्मी लग रही है इतनी ज़बरदस्त, कुछ कहने की हद नहीं। जैसे ही 11:30-12 बजे के बाद ना हमारे जो ब्रेक्स भी हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि भाई आपको पता ही है हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। वाहिगुरू जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सोना, बहुत सोना। एवरेज क्या देती है? एवरेज भैया अब पूछो मत, या तो ऐसी बाइकें ले लो। हाँ, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हुआ है, जो भीड़ लग रही है। शायद भीड़ लग रही है, पता नहीं, कुछ तो है, देखता हूँ। क्योंकि अपने YouTube के फैमिली मेम्बर हैं, इंस्टाग्राम पे वो मेरे को बोल रहे थे कि पाजी जब आप लद्दाख जाओगे तो मेरे को ज़रूर बताना, करनाल पे मिलेंगे। वो कर दो फुल फिर इसको। सनी देओल की है भाई जी। है सनी देओल नहीं है जी? सनी देओल? हाँ, फिल्म में लग रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा हम अंदर से भी सनी देओल ही हैं। सनी देओल से ही बात कर रहे हो आप? लो भाई चेक करो जी, हम रेडी हैं बिल्कुल। ये पहन ली मैंने जर्सी, ये रहे शूज़, और ये रही जो राइडिंग पैंट के नीचे पहनूंगा मैं। तो बस यार ऑलमोस्ट रेडी हूँ। एक बारी सारी राइडिंग गेट्स पहन लेते हैं और हेलमेट वगैरह पहनते हैं, सब चीज़ ऑल चार्ज्ड है, बैग मेरा पैक्ड है। ये है जी अपनी राइडिंग पैंट, और ये मैंने जुगाड़ लगाया था, आपको पता ही है। तो अब ऑल सेट है जी, बस जैकेट वगैरह पहनेंगे, बाइक बाहर निकालेंगे और उसके बाद गोली हो लेंगे। तो टाइम हो रहा है जी सुबह के 3:45। अपनी जो एडवेंचर जर्नी है ना वो आज से अभी से शुरू हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन नए व्लॉग में आपका स्वागत है जी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम रेडी हैं जी बिल्कुल लद्दाख के ट्रिप के लिए। तो भाई मस्ती आने वाली है, फुल एडवेंचर होने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फटाफट से राइडिंग गियर पहनते हैं, अपनी जैकेट वगैरह पहनता हूँ, हेलमेट वगैरह पहनता हूँ, बाइक बाहर निकालता हूँ और गोली हो लेते हैं। बाकी सारी बातें रास्ते में करेंगे यार। चलते हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज़बरदस्त। और जो ये बैग मैंने टांगा हुआ ना, हाइड्रेशन बैग, ये कुछ ज़्यादा ही भर लिया मेरे को ऐसा लग रहा है। थोड़ा भारी तो मेरे को अभी से ही लग रहा है कंधे पे। एक बारी मनाली जब पहुँचेंगे ना, जब एक बारी पहली डेस्टिनेशन पे रुकेंगे तब इसको थोड़ा कम कर लेंगे यार। अभी चलते हैं फटाफट नीचे। लो भाई बाइक अपनी रेडी है जी, हम भी पूरे रेडी हैं। और टाइम मैं आपको बता दूं, पूरे हो रहे हैं 4:15। और जहाँ हम जा रहे हैं ना पहली डेस्टिनेशन में अपने फ्रेंड के घर, फटाफट उसकी लोकेशन लगा देता हूँ, उसको फ़ोन भी कर देता हूँ। ठीक है यार, चलो ओके जी, बाय बाय, ध्यान रखियो, ठीक है। सतनाम श्री वाहिगुरु। लो जी निकल चुके हैं यार अपनी एडवेंचर जर्नी के लिए। कुत्ते ना पीछे बढ़ जाए, इन्होंने देखा। अरे साले यहीं कहीं हूँ मैं। चलो भाई यार, घर से तो निकल चुके हैं और वैसे तो पल पल बाबा जी के आगे अरदास है कि जो ट्रिप है अपना एडवेंचरस ट्रिप है, तो बस अंग संग सहाय हों और बढ़िया से ट्रिप जाए, अच्छे से जाए, घूम फिर के वापस आएँ। पर मैं सोच रहा हूँ एक बारी गुरुद्वारा साहब भी जाऊँगा, गुरुद्वारा साहब जाके भी एक बारी मत्था टेकता हूँ, बाहर से अरदास करेंगे और फिर निकलेंगे यार। बस ठीक है, बाकी सब सही है। बस मेरे को एक ही चीज़ की दिक्कत लग रही है अभी के लिए ना, मैं अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ इस बैग के साथ। इस बैग का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो इसमें से सामान निकालना पड़ेगा। सामान की दिक्कत नहीं है, बस ये उसके साथ टच हो रहा है। या तो फिर मैं अपने बैग को अगली बारी वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली माउंट करूँगा यार। और जो है ना ट्रिप मीटर मैंने इसका 0 कर दिया ऑलरेडी। तो देखते हैं यार कितने किलोमीटर की ये जर्नी अपनी होने वाली है। एक बारी गुरुद्वारा साहब चलते हैं, वहाँ से फिर सीधा आगे। तो नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी हो, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, कृपा करना बख्शिश करना दाता जी हो। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चलो भाई लेट्स गो यार, ये बढ़िया हो गया, बाबा जी के दर्शन हो गए सुबह सुबह और गुरुद्वारा साहब मत्था टेक लिया। अब चलते हैं जी अनीश भाई के पास। जो तुद भावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। सारे जी मथुरा रोड से, और यहाँ से हम जाएंगे जी अपोलो से पुल घूम के सीधा नोएडा में एंटर हो जाएंगे। भाई हमारा नोएडा में ही रहता है। और मैं आपको बता दूँ अपने भाई के पास भी KTM है, वो ओल्ड जनरेशन वाली है और अपनी वाली जो है वो नई जनरेशन की है। तो दोनों KTM ही जा रही हैं भाई लद्दाख के एडवेंचर के लिए, और मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी 19 मिनट दिखा रहा है जी उसके पास पहुँचने के, 14 किलोमीटर पूरा रह गया है। और भाई को मैंने फ़ोन कर दिया था जब मैं निकल गया था, तो भाई बिल्कुल रेडी रहेगा। अनीश भाई हमारे साथ जा रहे हैं, आपको पता ही है। और अनीश भाई से आप पहले भी मिले हुए हो, जब हम पंगोट राइड पे गए थे, नैनीताल राइड पे, तो अनीश भाई भी हमारे साथ ही गए थे, तो मज़ा आया था यार। अब जो है ना ये लंबी राइड होने वाली है, एकदम एडवेंचर से भरपूर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो ऑल सेट, चलिए चाय क्या? पिलाते हैं चलो ठीक है सर, तो यहीं से ही चाय पी के चलेंगे सीधा? ठीक है सर, डन है। चाय पी लेते हैं, हाँ 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 उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट पे सीधा रुकते हैं। ठीक है सर। लो भाई अभी 1 किलोमीटर ही चले थे और पहला ब्रेक हमने ले भी लिया है चाय का। तो भाई घर से निकल चुके हैं, जल्दी अपने कोई है नहीं, मस्ती है पूरी। और अनीश भाई को देखो सर, जच रही है आपकी ये एल्पाइन स्टार, एक नंबर, ज़बरदस्त एयर फ्लो आ रहा है। क्या बात है। और ये रही भाई की बाइक, और ये आपको पता ही है सेकंड जनरेशन है अपनी KTM है। ये हमारे साथ गई भी थी पंगोट राइड पे,
तो भाई एक नंबर मज़ा आया था तब भी, और अब तो जो ये राइड है ना एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है, एडवेंचरस। चाय पीते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। चेयर्स है सर, एक नंबर। और चेयर्स अपनी एडवेंचरस राइड के नाम, क्या बात है। सर के हाथ में मट्ठी है, अपनी मट्ठी रखी हुई है। चलो सर, ऑल सेट। एक बार आप सेना भी ऑन कर लो। चाय वगैरह हमने पी ली है बढ़िया तरीके से। हुआ कनेक्ट सर? हाय हाय, क्या आवाज़ आ रही है, क्या बात है। चलो भाई, निकलने की तैयारी है। चाय हमने यहाँ से पी ली, और जो मैप है ना वो मैंने लगा दिया जी यहाँ से मनाली का, जो दिखा रहा है पूरे 530 किलोमीटर, और ड्राइव दिखा रहा है जी 9 घंटे 34 मिनट की। तो अब चलते हैं यार, देखते हैं। पूरा सेट है अभी तक तो मामला। चाय वाय पी ली है और एकदम उजाला भी हो गया। आप देखो, निकला मैं अंधेरे में था, बिल्कुल उजाला हो गया और मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा मेरे को ये क्या बोलते हैं, मेरा ये हाइड्रेशन बैग है ना, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मेरे को कर रहा है, पर कोई नहीं, इसका भी इलाज कर देंगे या मनाली पहुंच के या कहीं और। अपने 1-2 दिन ज़रूर ख़राब हो गए, तबीयत सही नहीं थी और थोड़े बहुत इश्यू चल रहे थे, पर हाँ निकल गए देरी से। मतलब ना जाने से बढ़िया है कि थोड़ा लेट निकल लो, क्यों, अब कर ही लेंगे, निकल लिए हैं तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तो यार ये जो है ना देहरादून एक्सप्रेस हाईवे है, पहले हमें पता नहीं था, हम चढ़ गए इस पे। मैंने कहा आप चढ़ गए तो चढ़ गए, 1-2 बाइकें दिखी रही थी, जैसे ये बाइक जा रही है, ये जा रही है, तो हमने कहा चलो ठीक है यार चल ही देते हैं। मैं इस वाले हाईवे से लास्ट बारी जब पटियाला गया था तब भी गया था। ये हाईवे मेरे को पता है, ये उतार देगा आपको सीधा मूर्थल वाली साइड पर, सोनीपत वाली साइड पर। तो यार ठीक है यार, बढ़िया। मैंने कहा चलो अब चढ़ गए हैं तो चढ़ गए हैं। वैसे मैं जहाँ तक मेरे को लगता है इस पर बाइक अलाउड नहीं है, पर फिर भी अब जो हो गया वो हो गया है ना। आप चलते हैं सीधा, ये टोल प्लाजा आ गया है, हमारे लिए तो टोल है नहीं आई थिंक। और ये तो मेरे को लगता है इनके, हाँ गाड़ियों के लिए तो है। हाँ जी हाँ जी। ओहे क्या बात है, क्या बात है सर। टाइम हो चुका है जी 6:27 और हम अभी तक आ गए जी 112 किलोमीटर। मूर्थल रह गया सिर्फ 2-3 किलोमीटर। अब सीधा यहाँ पे लेफ्ट में ढाबे आने शुरू हो जाएंगे, और राइट में देखोगे ना तो भाई सूर्य देवता भी उग चुके हैं, बढ़िया सा सनराइज़ हो चुका है। तो अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं सोच रहा था, जब मैं रेडी हो रहा था, जैकेट वगैरह पहन रहा था ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे को लग रहा था लगने वाली अच्छी खासी, पर अभी तक तो बाइक चलाते हुए कोई टेंशन नहीं हो रही। 6:30 हो गए हैं। ये देखो जी लेफ्ट में ढाबे आने शुरू हो गए, और अभी तो हम नाश्ता करने के मूड में नहीं है। चाय हमने पी ली है ऑलरेडी, और कहीं पे थोड़ा टाइम रुक के नाश्ता कर लेंगे, पर हाँ फ्यूल अब ज़रूर कराना है। मेरी जो बाइक की रेंज है ना वो दिखा रहा है 140 किलोमीटर। तो देखते हैं अब जो भी पेट्रोल पंप आएगा एक बार ही रुक के पेट्रोल डलवा लेंगे, और उसके बाद फिर खींच देंगे यार। मूर्थल हमने क्रॉस कर दिया है, तो अभी तक तो राइड भाई एकदम आइडियल चल रही है, मज़ा आ रहा है पूरा। तो भाई पानीपत हमने कर दिया क्रॉस, और आपको बताऊं खाली 90 किलोमीटर की रेंज रह गई है। यहाँ पे एचपी का पेट्रोल पंप भी आ गया। एक बारी पेट्रोल डलवा लेते हैं और वॉशरूम वगैरह भी हो लेंगे। और अभी तक हमने खींच दिया जी 161 किलोमीटर। क्या बात है जी, बढ़िया है। अभी तो नाश्ते की भूख तो है नहीं, जब तक खींची जा रहे हैं तो खींची जा रहे हैं। वॉशरूम वगैरह हो लेते हैं, पानी वानी पी लेंगे और तेल डलवा लेंगे। अभी तो गर्मी नहीं लग रही है ना, अभी तो मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक। हाँ चलो जी, आपको बताएंगे इस ट्रिप में कितना टोटल तेल लगा, क्या इसकी एवरेज आई है। दोनों अपने पास KTM ही है, तो ओल्ड जनरेशन की एवरेज और नई जनरेशन की एवरेज दोनों की बताएंगे आपको। कैसे हो? बढ़िया लग रही है बाइक, मज़ा आ रहा है। कर दो फुल फिर इसको। सनी देओल की है बाइक हैं? सनी देओल नहीं है जी? सनी देओल? हाँ फिल्म में चला रहा है जी। अच्छा हाँ, अच्छा हम अंदर से भी सनी देओल ही हैं। सनी देओल से ही बात कर रहे हो आप? करो फिर, पावर जी, पावर डाल दो। ये चेक करो। हाँ जी हाँ जी, डाल दो भैया, फुल कर दो इसको। और चाय पानी जी? नहीं जी धन्यवाद, बस। ठंडा पानी जी? अरे नहीं जी, ठंडा पानी ये रहा हमारे साथ, ये लगा हुआ है देखो। आ रहा है कहीं, दिख रहा है आपको पाइप? ये रहा ठंडा पानी, दिखाऊँ? करो ढंग से, और देखो और डल रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं। हो गया हो गया हो गया, बस बस बस। तो भाई देखो एकदम नक्को नक जिसे बोलते हैं ना, ऊपर तक आ गया। ठीक है भैया, और ये हो गया जी। कितने का है? 1139 रुपये, 1129 रुपये का। ठीक है भैया, पेटीएम कर दूँ? ठीक है जी। चलो जी, पेट्रोल वगैरह हमने इसमें डलवा लिया है। पानीपत हम क्रॉस कर चुके हैं, करनाल है यहाँ से 50 किलोमीटर, और अब चलेंगे जी। हैं? हाँ करो करो, अब ऑन करा मैंने। रेंज जो है सर मेरी 340 किलोमीटर की दिखा रही है बाइक। 70, ओके। हाँ हाँ,
चलेगी तो हाँ, मेरी भी 340 शायद ही 340 तो चल गई तो समझ लो बढ़िया एवरेज दे दी इसने। चलो भाई, हाँ सही कह रहे हो। यहाँ से अब हमारा जो करनाल है ना वो 50 किलोमीटर रह गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करनाल 50 किलोमीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने YouTube के फैमिली मेम्बर हैं, इंस्टाग्राम पे वो मेरे को बोल रहे थे कि पाजी जब आप लद्दाख जाओगे तो मेरे को ज़रूर बताना, करनाल पे मिलेंगे वो, पर शायद पता नहीं सोए रह गए हैं क्या है। तो देखते हैं अगर उड़ गए हुए, क्योंकि मेरा 2-3 दिन का डिले हो गया तो वो रोज़ पूछ रहे थे, क्योंकि फैमिली में इशू चल रहा था और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी तो मैं उनको रिप्लाई कर नहीं पाया। और अब मेरा अचानक से प्लान बना निकलने का, तो शायद उनको पता नहीं होगा। मैंने भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया उनको, देख लो अगर मिल पाएंगे तो बढ़िया है, 50 किलोमीटर पे रुक जाएंगे, भाई से मिलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चल ही रहे हैं। और यहाँ से मनाली का हमने जो मैप लगाया हुआ है वो दिखा रहा है जी 409 किलोमीटर। और आज का जो हमारा स्टे है ना शायद मनाली में होगा या फिर सिसु भी होगा, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है और पहुँच कैसे रहे हैं। टाइम हो चुका है जी 7:39, मतलब 7:40 हो गए। और अब इसके बाद मेरे को लगता है जितनी हमने खींच ली, 1-2 घंटे में खींच ली, उसके बाद फिर हमें ट्रैफिक भी मिलने लगेगा और गर्मी भी हो जाएगी। क्यों निश भाई? तो बस ठीक है यार, कोशिश करते हैं जहाँ तक पहुँच गए बढ़िया बढ़िया तरीके से। बाइक की रेंज दिखा रहा है जी 340 किलोमीटर, देखते हैं चलती कितना है। और आपको जैसे मैंने बताया ना कि आपको बताएंगे इस वाली KTM ने और दूसरी वाली KTM ने कितने किलोमीटर पे कितना तेल पिया, और कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। पर हाँ, मज़ा बहुत आ रहा है इस बाइक को चलाने का। और जो अनीश भाई की ओल्ड जनरेशन भी है तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। KTM मशीन की बात अलग ही है यार, KTM बढ़िया मशीन है। तो बड़ी देर बाद तो भाई एक राइडर मिला अपनी तरह, नहीं तो हम 2 ही राइडर चल रहे हैं भाई। अच्छा ये चंडीगढ़ जा रहा है, हाँ लग भी रहा है चंडीगढ़ वाला। हाँ इंडिकेटर भाई का नीचे लटका हुआ है, दोनों ही लटके हुए हैं, दोनों ही नीचे लटके हुए हैं। पर बढ़िया अपने फुल टूर में चल रहा है। हाँ कोई बंदा दिखता है सर राइडर अपना बढ़िया लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मिड ऑफ द वीक है ना जब हम निकले भी हैं। तो देखो मैं दिखाता हूँ इसके दोनों के दोनों जो इंडिकेटर है ना, ये देखो ये नीचे हो रखा है। ओह चश्मा पहन के ये हाफ फेस हेलमेट, गोवा में चल रहा है। बट टेम्परेचर की कमी है और बीचेस की पर बढ़िया है, मज़ा आता है। राइडर भाई से मिलो तो अपने यार अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये चेक करो भाई, ये बंदे को देखो भाई, सही में HR 30। और लो जी इस भाई ने अब उतर रहा, देखो ये अंदर भाई चौकड़ी मार के बैठा हुआ था ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। अम्बाला का ट्रैक है जी 3 किलोमीटर, राजपुरा 32। और ये चेक करो जी सर, ये क्या चीज़ है? अच्छा ये स्टोरेज हाउस है, हाँ ओके ओके ओके, लगता तो कुछ हो रही है ये। अब जी नाश्ता करने का भी टाइम आ गया। टाइम हो गया जी पूरे 9 और हमने किलोमीटर खींच दिया है जी 266। और अभी रह गया है जी 307 किलोमीटर मनाली। 6 घंटे 21 मिनट 3:17 का टाइम बता रहा है पहुंचने का। पर अब हम नाश्ता करने के लिए रुकेंगे ना, मेरे को लगता है आधा पौना घंटा हमारा यहाँ पे आराम से लग जाएगा, तो वो 1 घंटा हमारा बढ़ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं ना, तो मनाली 7 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। क्यों सर? है ना? तो मनाली एक बार ही पहुँच गए टाइम से, तो फिर हम देखेंगे शायद सिसु खींच दें, है ना? और अगर मनाली में ही लेट हो गए, जाम वाम मिल गया तो कह नहीं सकते, फिर वहाँ रुक जाएंगे। तो जैसा भी होगा फर्स्ट डे जो है जितना खींच सकते हैं उतना खींच देते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कोई दिक्कत हो रही है। 9 बजे हैं, पर हाँ राइड करने का भी मज़ा आ रहा है। गर्मी इतनी लग नहीं रही, अभी तक तो नहीं लग रही। लो जी अम्बाला होने लगा है जी क्रॉस। इसकी जो निशानी है ना, ये धनुष दिख जाता है। तो भाई यहाँ पे हरियाणा की सीमा होती है समाप्त और पंजाब में हम एंटर कर जाएंगे। और भाई लगता बहुत प्यारा है ये धनुष मेरे को। हाँ ये अपनी साइड नहीं आ रहा। अगर हम देख रहे हैं ना, खाने की भूख तो लग गई है 9 बजे अब, पर जो भी खाने की आइटम आ रही है सारी राइट हैंड साइड में आ रही है।
देखते हैं कोई अपनी साइड कुछ आएगा तो रोक लेंगे। 9 तो बज चुके हैं, अब भूख भी लगी गई है। नहीं सर, ये कुछ हो रखा है मेरे को लगा रहा है। अच्छा अच्छा, लखनऊ टू लद्दाख, ओके चलो देखते हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हुआ है जो भीड़ लग रही है। शायद भीड़ लग रही है, पता नहीं, कुछ तो है, देखता हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ पंचर वंचर हुई है शायद, पता नहीं शायद इसलिए। सही घसीटने के लिए आई है इसको, मतलब टो करने के लिए। अम्बाला क्रॉस करते ही ना ये गुरुद्वारा आता है, 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है गुरु हरगोबिंद साहिब जी का। मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ बहुत। वाहिगुरु जी की फतेह। बस जिस एडवेंचर के लिए निकले हैं ना, बाबा जी बढ़िया तरीके से करा दें, मज़ा आ जाए। अम्बाला से हमने ले लिया था राइट खरड़ की तरफ, और भाई भूख एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई थी। 9:19 किलोमीटर कवर करती है, 288 288। और अब यहीं पे एक ढाबा मिला है, हमने कहा यहीं बैठ जाते हैं यार, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। पंजाब जंक्शन ढाबा, नहीं पुआध जंक्शन ढाबा, पुआध। हाँ कोई नहीं, एक बार ये निकल जाए फिर आता हूँ। 24/7 लिखा हुआ है सर, खुला ही होगा। हाँ 24/7 लिखा हुआ है। पहुँच तो गए, देखते हैं। थोड़ा छाया में कर दो सर, कर दो आगे। हाँ चलो। जो उनको फ्री मिलता है बस वालों को क्या करें बताओ फिर, हैं? आप बताओ, जैसे बोलो। मैं ओके हूँ सर, दोनों में ओके हूँ मैं। बताओ, मैं दोनों में ओके हूँ। अगर आपको लग रहा है तो चल देते हैं, नहीं तो रुक जाते हैं। पूछूं इससे, पूछता हूँ अंदर जाके। भैया परांठे मिल जाएंगे? परांठे बढ़िया। फाइनली ढाबा मिल गया, यहाँ पे परांठे खाएंगे और आगे चलेंगे। ये जा रहा भाई हाईवे खरड़ वाला, और ये खड़ी हैं जी अपनी बाइकें, और ये खड़े हैं जी हम। भूख लगी थी इतनी ज़बरदस्त, यहाँ पे खाएंगे परांठे, और एकदम बिल्कुल देसी ढाबा है। अगर आप देखो ना, मज़ा आ रहा है। अनीश भाई तो वो देखो जी, ये सो गए। ये रहे हमारे राइडिंग गियर्स। और भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ आपको। अभी तक तो गर्मी भी नहीं लगी, पर हाँ आप नाश्ता करके जब चलेंगे ना, मेरे को लगता है तब गर्मी लगेगी। क्यों सर? हाँ तब लगेगी गर्मी, बट इतना रह नहीं गया। टोटल रह गया जी 298 किलोमीटर, और जाएंगे तो 100 किलोमीटर के बाद भी रुक गए तब भी पहुंच जाएंगे आराम से ना। अब इतनी टेंशन नहीं है, और अच्छी बात यह है कि जाम भी नहीं लग रहा मिड ऑफ द वीक में। सही है सर। फटाफट नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। क्या कह रहे हैं सर? ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाश्ता करते हैं बढ़िया तरीके से, थोड़ा सुस्ता लेंगे और फिर निकलेंगे यार। भूख इतनी ज़बरदस्त लगी हुई थी ना कि क्या ही बताऊँ आपको। कहाँ परांठे आए, कहाँ परांठे चले गए, पता ही नहीं लगा यार। तो हमने कहा चलो ठीक है, परांठे तो खा लिए, और वॉशरूम वगैरह भी हो लिया। अब करते हैं जी अपनी तैयारी अगले पड़ाव के लिए। चलें सर? पनीर प्याज के परांठे हो गए बढ़िया तरीके से, मज़ा आ गया। हाँ जी सर, मैश भी कनेक्ट हो गया बढ़िया। अब जो है ना, खाना तो बढ़िया हो गया, थोड़ी सी खींचते हैं और फिर रुकते रुकाते चलेंगे आराम से जहाँ, क्योंकि अब गर्मी भी लगेगी है ना। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, तो टाइम हो गया है 10:30। तो ठीक है यार, जल्दी हमें कोई है नहीं। 300 किलोमीटर रह गया, बाकी हमने खींची दिया। 286 किलोमीटर 5 घंटे 56 मिनट, 6 घंटे दिखा रहा है पूरे। एवरेज क्या देती है ये? एवरेज भैया अब पूछो मत, या तो ऐसी बाइकें ले लो। हाँ देती है 20 तक की, 20-21, हाँ 20-25 के बीच में। बढ़िया बाइक, तगड़ी है। सही है, आपको बढ़िया लगी तो हमें भी बढ़िया लगी है। हाँ आपके पैर शायद कम पहुँचेंगे, हाँ ऊंची है थोड़ी बाइक ना। ठीक है भैया जी, बढ़िया लगा यार, बहुत अच्छे लगे परांठे आपके, मज़ा आ गया। अनीश भाई हमारे चले गए और हम चलते हैं जी। अब बाइक को करते हैं बैक और आगे को निकलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पड़ाव के लिए। कनेक्टेड हो ना सर? हाँ बढ़िया आवाज़ आ रही है, ठीक है सही है। अब ये जो
20 किलोमीटर का ये खरड़ वाला रोड नहीं है, मेरे को लग रहा है सीधा सिंगल रोड ही है, तो इस पर अपनी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी एवरेज। हाँ मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया यार। बाइक पे बैठते हैं ना तो ठीक है, थोड़ी हवा लगने लगती है, नहीं तो जैकेट पहन के ऐसे खड़े हो जाओ ना तो झुलसने लगता है बंदा। तो मैं ये कह रहा था अनीश भाई कि अगर आप देखो ना, जिस बंदे को बाइक का शौक़ है ना, जो राइडर है, वो नहीं देखेगा क्या टेम्परेचर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे न कैसे जुगाड़ करके निकल देगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि देखो अब मैं लेके आया हूँ साथ में हाइड्रेशन बैग, और जो मेरा लूबो वाला बैग है ना 66 लीटर का, वो मैंने वर्टिकली माउंट किया हुआ है बंजी से। और जब मैं बैठ रहा हूँ ना बाइक पे तो वो मेरे बैग के साथ टच हो रहा है तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। मैं आपको बताऊं जब आप राइड पर लेके निकलोगे, क्योंकि यूट्यूब से तो आप कुछ भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं है ना। मेरा ये मानना है कि अगर आप वर्टिकली बैग को प्लेस करते हो ना तो फिर हाइड्रेशन बैग ना ही लगाओ, और अगर हाइड्रेशन लगाना है तो उसको दूसरी तरीके से माउंट करो। और अगर 45 डिग्री वाली जगह पे नहीं जा रहे तो हाइड्रेशन बैग की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा शोशाबाजी करनी ही नहीं, रुक के पानी पी लो यार, इतना क्या, क्यों भाई। हाँ अभी तो रुक के ही पी रहे हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो मैं और एक चीज़ और भी है सर, पता क्या है, इसका जो ना ये जनरेशन 2 है, जो दूसरी वाली ये वाली KTM है ना नई वाली, इसका वो वाला टैंक बैग आता नहीं है, जो टैंक के ऊपर वो मैग्नेटिक लग जाता है ना, अगर वो लग जाए ना बढ़िया, तो फिर मैं टेंशन ना लूँ ये बैग वैग की, ये सब डालने डूलने की, सीधा आगे टैंक बैग में डाला ले चले। मेरे को मैग्नेटिक वाला पसंद नहीं है, एक तो इसकी जो टैंकी है वो भी छोटी सी है, फिर उसमें सैडलिंग करते हुए लगेगा, वो इस चक्कर में नहीं रख रहा, कन्फ्यूजन है। पर हाँ धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकलेगा तो बताएंगे, है ना। अभी के लिए तो ये हाइड्रेशन रखा है, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा सर, या तो मनाली में क्या करूँगा, इसको बैग के साथ ही माउंट कर दूँगा, फिर पहनूँगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो इतनी पानी की ज़रूरत होगी नहीं, ऊपर माउंट कर दूँगा। हाँ जी हाँ जी, हाँ रुक के भी पी रहे हैं, हमें कौन सा एकदम रेसिंग वाला सीन है यार, है ना, ठीक कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। और दूसरा सर मेरा ना एक पर्पस ये भी था कि इसके अंदर ना मेरे सारे चार्जर वगैरह हैं, जैसे जो मैंने कैमरा है उसकी बैटरीज हैं एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें हैं, माइक है, तो इसलिए रखना पड़ रहा है मेरे को। नहीं तो फिर अगर देखूँ अगर टैंक बैग का जुगाड़ हो गया ना बढ़िया सा, कोई टैंक बैग ले लूँगा फिर मैं। टाइम हो गया जी 10.5 किलोमीटर रह गए जी, 284, 6 घंटे दिखा रहा है, 4:30 बजे तक का टाइम दिखा रहा है अगर हम रेगुलर चलें तो। और रेगुलर चलना किसको है आराम से पहुँचेंगे। तो यार मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे चलने का, क्या बताऊँ आपको, नेक्स्ट लेवल ये है जी, मोहाली बाईपास हाईवे, और 24 किलोमीटर हमें इस पर ही रहना है। और गुरुद्वारा देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो जी भाई, वाह क्या बात है जी, क्या बात है, मज़े आ गए यार सही है सही है। अनीश भाई ने तो लगा दिया क्रूज़ कंट्रोल और पहुंच रहे हैं आराम से देखो भाई एक फैमिली जा रही है, निहंग सिंह की फैमिली, और स्कूटर पे उन्होंने बिठाया हुआ बाज। और अभी दिखाता हूँ ये आगे निकलेंगे हमसे, वाह जी वाह कितना बढ़िया लग रहा है। देखो वाहिगुरू जी की खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, बहुत सोहना बहुत सोहना, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या बात है यार, मज़ा आ गया देख के। तो हो सकता है अनंतपुर साहिब जा रही हूँ पूरी फौजें, अनंतपुर साहिब यहाँ से, हेमकुंड साहब तो सर उत्तराखंड की तरफ चला गया ना, अनंतपुर साहिब यहाँ से 11 किलोमीटर ही है, तो हो सकता है अनंतपुर साहिब जा रहे होंगे। और हमारा रह गया जी मनाली टोटल 191 किलोमीटर, 191, और टोटल दिखा रहा है जी टाइमिंग 4:38 पे, अगर हम नहीं रुके तो। पर ऐसा हो नहीं सकता, खाना खाने के लिए रुकेंगे एक आध बार और रुकेंगे तो पहुंच जाएंगे, इफ़ नॉट 4:38 7 बजे तक तो आराम से पहुंच जाएंगे ना। तो बढ़िया है जी, यहाँ से नीचे रास्ता आनंदपुर साहिब की तरफ निकल जाता है 11 किलोमीटर शायद, और ये है जी मनाली की तरफ। लो जी हिमाचल वाले टोल में हम एंटर हो गए हैं, अब यहाँ से सीधा हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। और सामने देखोगे तो अभी तो वैसे धुंधले धुंधले पहाड़ दिख रहे होंगे, पर उन्हीं पहाड़ों पे जाना है हमें। क्या बात है जी, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। टोटल रह गया जी 182 किलोमीटर। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे सर, है ना, पहाड़ों पर। ये शुरू हो गया शायद, देखो भाई नज़ारे बदलने लगेंगे अब हर थोड़ी देर में। तो लो जी भाई मनाली की टनलें शुरू हो जाएंगी अब, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है टनल नंबर 1, क्या बात है। हमें जाना है अटल टनल तक अभी तो पहली है लो जी एंटर हो गए हम, काफ़ी बड़ी टनल है ये भी। हाँ
हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाई सारे पहाड़ कट रहे हैं साइड साइड, कहीं पे भी देखो देखो। ये डायनामाइट से निकालते हैं सर? ओके ओके, अच्छा सही है सर। तो भाई वादियों में तो एंटर हो चुके हैं, क्या बात है जी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ी जो धूप है, गर्मी है, वो कम होती जाएगी। अब काफ़ी सारा निकल के आ गए। 406 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया सर, 200 कुछ किलोमीटर रह गया है। और अगर मनाली पहुंच गए और मनाली से आगे सिसु कितना होगा, 40-45 होगा सर, है ना? तो बस 40-45 का मतलब कितना, 2 घंटे हो रहा है ना। ठीक है, ट्राई कर लेंगे। अगर टाइम से पहुंच गए तो आगे चले जाएंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। ओ भाई ये देखो फिर से आगे रोड टूट रही है। ऊपर अगर देखोगे ना, शायद अगर आपको दिख रहा हो तो जीसीबी लगी हुई है सर। मैं सोच रहा हूँ निकाल देंगे साइड से। अच्छा हाँ, पत्थर आ रहे हैं नीचे। हाँ हाँ चलो सर, ले लो आगे, ले लो, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा ये वही है। निकालो निकालो सर। ये देखो जी, ये पूरी रोड टूट रही है ऊपर से। एक साइड से इन्होंने रोक रखी थी, अब एक साइड से ये निकलेंगे, फिर आगे से आगे वाले आएंगे। ये देखो जी, ये पूरी रोड रोक रखी है इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, ये वाला जाम देख के भी कई बार रीलें बना देते हैं लोग। आज डेट है 10 जून। हाँ, मनाली मत आना। तो ठीक है भाई, देख लो यार, अगर आपका कोई जान पहचान का है या आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके हिसाब से देख लो यार, है ना। रीलें तो बस रीलें ही हैं। ऐसी नहीं है सर, कई बंदे बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, रील्स वाले जो रहते हैं ना यहाँ पे या घूमते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी इन्फॉर्मेशन एकदम पुख्ता भी होती है। पर अब तो चलन हो गया, ट्रेंड हो गया, कोई भी बना रहा है। लो भाई, बाइकें हमने यहाँ पे खड़ी कर दी थी, और आपका भाई और अनीश भाई, आपके भाई बोलूँगा, आपके भाई पी रहे हैं कॉफ़ी। गर्मी लग रही है इतनी ज़बरदस्त, कुछ कहने की हद नहीं। जैसे ही 11:30-12 बजे के बाद ना हमारे जो ब्रेक्स भी हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि भाई आपको पता ही है हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस चक्कर में हम यहाँ पे आके रुक गए थे। यहाँ पे भी हम लोग कॉफ़ी और थोड़ी देर बैठेंगे, यहीं पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे यार। हाँ जी सर, मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। नहीं सही है भाई, थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है जी, और बढ़िया हो गया, रुके तो हम खाली कॉफ़ी पीने थे, पर फ़ोटो वोटो भी खिंचा ली, कॉफ़ी भी पी ली, थोड़ी मस्ती भी कर ली, आराम भी कर लिया। जो मैं काम कर रहा हूँ ना सर, ये जो मैंने वेंटोरा डाला है, इसकी एक स्पेशल रील डालूँगा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और जो बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ये आपके काम आएगी। अरे सर, मनाली का हट गया वो अपने आप। एक मिनट लगा दूँ, मनाली का लगा दिया। लो जी, 160 किलोमीटर रह गया कुल। 120 किलोमीटर की मेरी रेंज है बाइक की, बीच में फ्यूल अप करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेंटोरा लाइफ में टांग के चल रहा हूँ ना, कल इसका समाधान कर दूंगा मैं बढ़िया तरीके से। और एक रील इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालेंगे इसकी, हाइड्रेशन बैग कब लेके चलना है, कब नहीं लेके चलना, जो मेरे को समझ आई है। नेक्स्ट स्टॉप खाना खाने का देखते हैं कब लेंगे यार, अब तो खैर इच्छा नहीं है। टाइम हो रहा है 1:40 और 160 किलोमीटर पूरा रह गया है, 4 घंटे करीब पहुँच जाएंगे हम। तो अराउंड 5:30, अगर 1 घंटा रुक भी गए तो 6:30, 7 बजे तक आराम से घूमते घुमाते फ़ोटो खिंचवाते पहुँच ही जाएंगे। नहीं सर, 80 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अनीश भाई के, दिखा रहा है 160, एकदम डबल। पता नहीं क्या पी रही है ये, पानी की तरह पेट्रोल पी रही है।
एवरेज बहुत कम आ रही है। मैं एक बार जाके इसको फ्यूल अप कराता हूँ और मेरे को लग रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल भी कम ना पड़ जाए जहाँ से हमें पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, एक बार डलवाते हैं और फिर वहाँ जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं। इतना कम एवरेज क्यों दे रही है समझ नहीं आ रहा। एक बार तेल डलवा लेते हैं और फिर देखते हैं कितने का आया। आप डलवाओगे ना सर? आप भी करवा लो फुल। चलो सर, चलो फिर चलो, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अनीश भाई डलवाते हैं जी। XP 95 तो बनेगा, मैं भी वही डलवा लूँगा, इनके पास है नहीं। तो भैया से पूछा, भैया कह रहे हैं आगे से मिल जाएगा। XP 95 में एवरेज नहीं दे रही, ये दूसरे में क्या करेगी? और सर ये आपकी टंकी में E20 लिखा हुआ है। तो जी इसमें तेल आया जी 1141 रुपये का, और फ्यूल कहीं पे भी हमें पावर नहीं मिला तो ये वाला डलवाया है। वैसे तो मैं कुछ भी डलवा रहा था, अनीश भाई हमारे पावर डलवा रहे, तो मैंने कहा चल मैं भी डलवा लेता हूँ, पर पावर मिलना यहाँ से बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, नॉर्मल डलवाया। और यहाँ से रह गए जी 114 किलोमीटर 3 घंटे 3 मिनट। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी जो बाइक है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेल पी रही है। क्यों पी रही है ये तो पता नहीं। चलो मैं समझता हूँ कि चलाने का भी स्टाइल होता है थोड़ा बहुत, पर थोड़ा बहुत तो समझ आता है, तो बहुत ही ज़्यादा है नहीं। और जैसे मैं खींच रहा हूँ वैसे अनीश भाई भी खींच रहे हैं, ऐसा नहीं खाली मैं ही खींच रहा हूँ। टोटल आ चुके हैं जी हम 467 किलोमीटर। तो बस हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है। वादियाँ आपको दिख ही रही हैं वादियों में एंटर हो चुके हैं हम। बस और थोड़ी देर में मौसम सुहावना हो जाएगा और ना कहते कहते हम आराम से 6:30 तक पहुँच जाएंगे मनाली। उसके बाद करेंगे रेस्ट और फिर आगे का प्लान आगे बताएंगे। अभी तक तो यही है जी। नहीं जी, पर सर खाना खाने के लिए भी हम रुकेंगे ना? कि आप बताओ सर। अभी मेरे को तो भूख नहीं है, कॉफ़ी वगैरह पी ली थी। अगर आपको है तो रुक जाते हैं। लो जी कुल्लू सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं हम, और भाई क्या बात है, और थोड़ी देर में मनाली पहुंच जाएंगे। टोटल दिखा रहा है जी 38 किलोमीटर और 1 घंटा 17 मिनट। 38 किलोमीटर के मतलब आप समझ लो पहाड़ ही हैं, थोड़ा बहुत जाम होगा तो हो पता नहीं, पर पहाड़ हैं तो इतनी देर लगी जाती है। और अभी तक हम आ गए हैं जी 545 किलोमीटर, 550 किलोमीटर के करीब हमारा हो चुका है। और 3-4 ब्रेक ले लिया यार, बढ़िया है। अभी तक तो बहुत बढ़िया जर्नी रही है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है। वैसे इतनी थकावट नहीं है और 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मतलब समझ लो 6 बजे तक दिखा रहा है, तो हद मार के 6:30 तक पहुंच जाएंगे। अगर रुक भी गए तो तब भी 6:30 पहुंच जाएंगे। और एक चीज़ मेरे को और बताना जी कमेंट सेक्शन में कि अभी तक ना आपको इस व्लॉग में क्या बढ़िया लग रहा है। अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करूँगा बढ़िया से बढ़िया कवर करने का लद्दाख को। जैसे ही आप ये वाला व्लॉग देखोगे ना, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि जो भी चेंजेस वगैरह होंगे ना, जो भी इम्प्रूवमेंट करनी होंगी, मैं अभी ही कर लूँगा पहले व्लॉग के साथ ही। थोड़ी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और बढ़िया तरीके से लद्दाख कवर करेंगे, मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा, मेरी भी मेमोरीज़ बनेंगी। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ से मनाली है 39 किलोमीटर्स, रोहतांग 91, ले 512, हमें जाना है जी ले। और ये हम कल रात को पहुँच जाएंगे, टारगेट करेंगे कल रात को पहुँचने का, नहीं हुआ तो रुक जाएंगे। ये देखो जी भाई ऊपर हो रही है पैराग्लाइडिंग, दिख रहे होंगे आपको। लोगों ने शुरू कर दिया है। इंस्टा देखने के बाद और यूट्यूब देखने के बाद काफ़ी लोग घूमने आते हैं, पहले इतना नहीं था। चलो एक तरीके से कुछ तो कुछ बढ़िया भी हुआ है। जो पहाड़ के लोग हैं उनका थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल भी बढ़िया हुआ है, कमाने का ज़रिया बन गया। मनाली और पहुंच जाएंगे हम आधे घंटे के अंदर। 22 किलोमीटर दिखा रहा है। और अपना जो होटल है वो मेरे को लग रहा है अनीश भाई ने ऑलरेडी बुक कर दिया है। कौन सा होटल है ये तो मेरे को भी कुछ पता नहीं है, वहीं जाके आपको बताएंगे। अनीश भाई यहाँ पे रुकते रहते हैं, इन्होंने अपना कमरा भी बताया है, मेरे को वही नंबर कमरा चाहिए तो उन्होंने दे दिया। तो ठीक है भाई, अनीश भाई के पास रुकेंगे। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है। अगर मैं कैप्टन हूँ तो हमारे अनीश भाई मेजर हैं सबसे बड़ी बात जो सेना कनेक्टेड है ना, उससे दिक्कत बिल्कुल ही नहीं हुई। मतलब हमें पता ही नहीं लगा टाइम का। अगर आप देखो तो हमें ऑलरेडी 12-13 घंटे हो चुके हैं, 13 घंटे हो चुके हैं चले हुए घर से। तो पर फिर भी 13 से ज़्यादा ही हो गए सर, 5 हाँ नहीं 13 ही हो गए, 13 घंटे हो गए चले हुए। आपका हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया निकल गया सफ़र सेना के साथ। और इसकी बैटरी भी बहुत बढ़िया, पूरा चल गई, कहीं कुछ चार्ज नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह है सर, टाइम देखो ना क्या हुआ, 5 बजे हैं। हम 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया टाइम पे पहुंच गए मनाली। अगर हम चाहते तो सिसु जा सकते थे, बट ठीक है हमारा कमरा बुक है तो इतनी जल्दी करनी क्यों, आराम से निकल जाएंगे कल सुबह आज रेस्ट करके, क्यों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेक सेंस सर, मेक सेंस। ये हमारे लास्ट स्ट्रेच है
और मेरे हिसाब से टाइम हो रहा है जी 5:30-6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जाके ना करेंगे आराम, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। दोपहर का खाना हमने खाया नहीं, कोस्टा कॉफ़ी में कॉफ़ी पी ली थी। उसके बाद भूख ही नहीं लगी, रास्ते में रुके पानी पीने के लिए। अब एक पानी का ब्रेक लिया, लास्ट स्ट्रेच है ये, पूरा फिनिश करते हैं इसको और फिर देखते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, सेना पूरा चल गया, बैटरी लेवल इसका लो हो गया। मतलब अगर आपको बताऊँ तो 13-14 घंटे सेना चल गया। अपना जो माइक है वो भी चल गया, बीच में एक बारी मैंने डाला था, ऑफ हो गया था। बीच में एक बारी मैंने उसकी बॉक्स में डाला और वो भी चल गया। अब इसके अलावा जो रह गया ना, मतलब बैटरी फिर से इसकी लो हो गई है। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, जब तक हम पहुँचेंगे तब तक चल ही जाएगा। मनाली के अंदर एंटर हो गए हैं ना, तो हवा जो है वो थोड़ी ठंडी हो गई है, मज़ा आ रहा है। सुहानी वादियों में आ गए हैं यही था यार। और इतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं लगी सर, है ना। पहले जैसे सोच रहे थे कि भाई पूरे झुलस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं हुई। हाँ ये बात भी है। हाँ, कोई और बंदा होता जो बाइक ना चलाता वो तो पागल ही हो जाता। पर हाँ, क्योंकि हम चलाते हैं, हमें आदत है। आप ये सोचो ना सर, झुलसती हुई गर्मी में 43 डिग्री में राजस्थान चले गए थे अलवर संडे को। तो वही है, अब बस ये है कि जिसको चलानी है उसको चलानी है, मज़ा आता ही है। अब क्या है जी, अब तो मौसम भी बढ़िया हो गया और ब्यास नदी कितनी प्यारी लग रही है सर, देखो। ऑलराइट जी, मनाली के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेफ़्ट में जो दिख रही है ना आपको, ये है मॉल रोड और ये है जी मनाली वाला हाईवे। और हाईवे के ऊपर ही अनीश भाई ने हमारा होटल बुक कर रखा है। ओके ओके, वैसे तो बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, और हम पहुंच भी गए ही हैं। फटाफट से पहुंच जाए ना, राइडिंग गियर गीले ना हो। बस ठीक है यार, एंटर हो चुके हैं। भीड़ तो है वैसे मनाली में, ये तो नहीं कह सकते, पर मनाली में भीड़ कब नहीं होती, नहीं। हाँ, हमारा तो बस आज का स्टे ही है, सुबह सुबह हमने निकल ही जाना है। हम तो उड़ते हुए परिंदे हैं यहाँ रात गुजारेंगे, सुबह निकल जाएंगे। ओहो, अच्छा इस पर रुके थे आप। अभी हम किस में हैं? मनाली महल में। ओके ओके, तो गीले हो जाएंगे मेरे को लग रहा है। हाँ हाँ चलो ज़रा, आपके यहीं पे ही हैं। यहाँ लगा दूँ? लो भाई पहुँच गए और बारिश भी हो गई। ये वाला तो अपना वाटरप्रूफ है तो इसकी दिक्कत नहीं है। जो ये वेंटोरा टांग रखा है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है। टंगा रहे तो फिर आओ सर, चलते हैं फिर अंदर ही, आ जाओ, कम से कम अपने ये तो बचाएं। लो जी, पहुंच गए हम अपने कमरे पे और मैं आपको बताता हूँ जी, ये है हमारा कमरा। ये तो हमारे मेजर साहब यहीं हैं। ये हमारा बैग वैग सब यहाँ पे आ गया। और मैं आपको बता दूँ जी, बैग हो गया था गीला। और बाहर से आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये है जी बाहर का नज़ारा, कुछ ऐसा। तो भाई पहुँच तो गए हैं यार, और पहुँच भी बिल्कुल टाइम से गए। टाइम बताऊँ आपको तो टाइम हो रहा है पूरे 6:10 और एकदम बिल्कुल टाइम से ही पहुँचे हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद थोड़ा मॉल रोड घूमना होगा घूम लेंगे, और कल अपना कल का कल देखेंगे। अभी पहले चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। यहाँ से हम निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत रेडी हो गए हैं। अब मार्केट में देखेंगे क्या कर सकते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। सर मेरी बाइक कहाँ गई? अच्छा वहाँ खड़ी है, हाँ खड़ी तो है, ठीक है जी। एक बाइक यहाँ खड़ी है, एक बाइक उधर खड़ी है, और यहाँ पे निकल रहे हैं जी देवता। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। और भाई यहाँ पे जाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी चलते हैं जी, कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी नहीं पता। अनीश भाई लेके जाएंगे जी, चलें सर। हाय हाय, अल्पाइन स्टार, क्या बात है, क्या बात है, फुल ब्रांडेड बंदे हैं। चलो जी, हम जा रहे हैं जी चाय पीने के लिए। और यही वो ग्राउंड है जहाँ पे क्या बोलते हैं कि सेल भी लगती है। और ये देखो जी भाई, ये और अनीश भाई उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, चाय सुट्टा बार में। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने पहले भी चाय पी रखी है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, फॉलो करके देखना, नीचे नीचे यहीं की फ़ोटो मिलेगी। यहाँ मैं और सारंग बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त। लो भाई, वापस पहुँच चुके हैं जी अपने अड्डे पे। और मैं आपको बताऊँ जी, थकावट भाई एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई है। नीचे गए, ऊपर गए, खाना वाना खा लिया। पर हाँ, एक बात बढ़िया है, थोड़ी बहुत वॉक भी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ अब ना इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं जी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी।
ये जो एडवेंचर भरी राइड है, ये सीरीज है ना, ये बढ़िया होने वाली है। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे लाइव अपडेट्स आएंगे। जसविंदर 1627 जसविंदर सिंह कैप्टन से मिल जाएगा। और आपको वीडियो में क्या बढ़िया लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि इसको इम्प्रूव करें और इस वाली जो लद्दाख की सीरीज़ है ना, इसको बढ़िया कर दें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं जी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी है तो लाइक कर देना जी, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जसविंदर सिंह कैप्टन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जसविंदर 1627 जसविंदर सिंह कैप्टन से भी मिल जाएगा। तो ठीक है जी, मिलेंगे ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा, भाई भी पानी पी रहा है। चलो ठीक है जी, गुड नाइट।